प्रार्थना की थी। भगवान के मार्ग और पुण्य तपस्या के मार्ग में बड़ा अंतर है। ये जो प्रायः सत्संग में कहते हैं तया ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिनाथ। ब्रह्मलोक से आ रहे हैं नीचे, ब्रह्मलोक से नीचे आ रहे हैं, अर्थात विश्राम भूमि ब्रह्मलोक भी नहीं है। विश्राम भूमि श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद है। वृंदावन विश्राम, यहां से कभी पतन नहीं होता। कैसी भी गलती हो जाए, हमारी लाडली जो सरकार को कभी गुस्सा नहीं आता। जैसे ब्रह्मा जी को आ गया ना, चलो जाओ हटो ब्रह्मलोक से, ने कहूं न रिश कहूं भूली हूं न होत सकी रहत प्रसन्न सदा। और ब्रह्मा जी भी जिनकी आराधना करते हैं वो प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी प्यारी जी की आराधना में रहते, इसलिए हम बाजी जीत गए, बाजी जीत गए। अगर श्री जी के चरणों का शरणागत होकर के भी अब की काम नहीं बना तो मुझे लगता है कि फिर बनना ही बड़ा मुश्किल है, बनना बड़ा मुश्किल है। ऐसे तपस्वी महापुरुष महाराज प्रतीप हरिद्वार में गंगोत्री में बैठ करके हजारों वर्ष तपस्या की। गंगा जी प्रसन्न हुई और उनकी गोद में आकर बैठ गए दाहिनी तरफ और कहा मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, मुझे स्वीकार कर सकते हो। उनका हां हमारा हो भाग्य, पर आप जहां बैठी हैं वो स्थल पुत्री या पुत्र वधू का होता है, स्वीकृत है, आप हमारी पुत्र वधू बनो। इन्हीं प्रतीप से महाराज शांतनु का प्रादुर्भाव हुआ। तो उनका मैं तुम्हारी पुत्र वधू तो बनूंगी, पर अपने पुत्र को संबोधन करके पहले से ही बता देना, कभी हमसे ये प्रश्न ना करे कि तुम कौन हो, कभी हमारी क्रिया पर प्रश्न ना करे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। अगर वो कभी भी हमसे प्रश्न कर देंगे, कभी भी हमारी क्रिया पर टोक देंगे, उसी समय मैं चली जाऊंगी और जाते जाते भी उनका महामंगल करूंगी। आपका जब पुत्र हो और वो चेतना युक्त, तब ये बात उसको बता देना, मैं अचानक आकर के मिलूंगी। भगवती गंगा जी ऐसा कहकर के प्रतीप की गोद से अंतर ध्यान हो गई। बहुत काल तक